नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो ये स्टॉक ऑफ द वीक है, चूँकि आज थर्सडे है। तो आज के इस एपिसोड में जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो आता है क्लीन एनर्जी थीम से, रिन्यूएबल एनर्जी थीम से। सो बिफोर वी स्टार्ट, ये थीम कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। इसके पहले भी हमने कई बार इस थीम से रिलेटेड स्टॉक्स की बात की है और उसमें से कई सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया है। तो अब जैसे अगस्त में इफ़ आई रिमेंबर हमने कई स्टॉक्स की बात की थी, जिसमें से क्लीन एनर्जी वाले स्टॉक्स भी थे। सॉरी, सितंबर में था प्रॉब्ली। यस, ये देखिए ओ इलेक्ट्रा हमने बात की थी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टॉक है और इसने बहुत अच्छा किया है। देखिए 160% रिटर्न दिया है तब से। और SW सोलर की बात की थी, उसने करीब 50% दिया है। और अरमान फाइनेंशियल्स की बात की थी, उसने भी करीब 50%। तो ये अरमान फाइनेंशियल की बात की थी। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट SW सोलर, जो कि ये क्लीन एनर्जी का स्टोरी है। सो आई रोट अबाउट द फाइट बिटवीन शपूर जी, पल्लन जी ग्रुप एंड Ratan Tata, and what everything else is going on and what are the possibilities. So वो सब हमने डिस्कस किया था। ओल एक्स्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में बात की थी हमने और बहुत अच्छा किया स्टॉक्स ने। तो ये थीम काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा ये इस पर एक जो है यूट्यूब पे हमारा डिस्कशन पड़ा हुआ है, टेलीग्राम में जो हमने पहले किया था, प्रॉब्ली अगस्त के एंड में किया था। उसका हम लिंक डाल देंगे अभी कार्ड में। यू कैन वॉच दैट, लिसन टू दैट। सो वहाँ पे हमने डिस्कशन किया। तो आइए देखते हैं कि आज का स्टॉक क्या है। वो है बोरो रिन्यू। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। तो बोरोसिल ग्रुप है, दे हैव टू बिजनेसेस। वन इज़ ग्लासवेयर साइंटिफिक वेयर एंड अनदर इज़ रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। तो जो ये रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है, ये इन्होंने डिमर्ज कर दिया है दोनों सेगमेंट्स को, ताकि फोकस उनका अच्छे से हो पाए। तो इस चक्कर में इन्होंने डिमर्ज कर दिया। तो अब इनके पास दो लिस्टेड ग्रुप कंपनी है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो कुछ 7,000 करोड़ के आसपास में। स्टॉक का प्राइस 533.75। तो पी वगैरह अगर आप देखेंगे, वैसे वो रिलेवेंट ज़्यादा है नहीं, विल टॉक अबाउट दैट कि क्यों नहीं है, बट अराउंड 40s में होगा। ROC ROE इम्प्रूव हो गया है और अच्छा हो सकता है। 28-30% के अराउंड में ROC है, ROE कुछ 19% के आसपास में है। प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, 61-62% के अराउंड में है। डेट टू इक्विटी कुछ खास नहीं है, 0.1 के अराउंड है। अब ये जो इनका काम है वो है बेसिकली सोलर ग्लास सेगमेंट में है ये। तो ये बनाते हैं एक्स्ट्रा क्लीन पैटर्न ग्लास, लो आयरन सोलर ग्लास। अब ये सब यूज़ होता है फोटोवोल्टाइक पैनल्स में। तो वो सब चीज़ों में इनका सोलर ग्लास का अपना बिजनेस है। अच्छा, अगर आप इनके रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू इनका कुछ 77-78% आता है इंडिया से। बाकी 22-23% जो है वो आता है बाहर से, जैसे USA, टर्की, यूरोप। तो ये है खास बात। ये है कि जो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे। तो पिछले 3 साल में उसमें करीब 30-33% की ग्रोथ है CAGR की। मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो कुछ 40% के अराउंड सोलर ग्लास सेगमेंट में। अब इनकी कैपेसिटी की बात करते हैं तो 180 TPD। ऑलराइट, तो 180 TPD इनकी कैपेसिटी होती थी, जो इन्होंने बढ़ा के अभी जो है 450 TPD कर दी। अच्छा, 450 TPD आप समझेंगे कैसे, क्या मतलब हुआ 450 TPD का? तो वो है कि देखिए, एनर्जी को हम लोग जो है वॉट में मेज़र करते हैं, राइट? तो वॉट में अगर आप मेजर करते हैं तो उसका जो बड़ा यूनिट चाहिए होगा तो गीगा अगर आप लगा देंगे तो गीगा वॉट हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 2.5 गीगा वॉट्स प्रोड्यूस कर सके एनुअली, वैसा सोलर मॉड्यूल उतने अगर आपको लगाने हैं तो 450 TPD आपको कैपेसिटी चाहिए होगी सोलर ग्लास की। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिलेट। अच्छा, तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020 में जो है रेज किया है कुछ 200 करोड़ रुपए, वो ताकि ये 450 TPD जो इनकी कैपेसिटी है वो डबल कर दे। तो ये 900 TPD के साइड जाने की कोशिश करें। अब जिसमें
बाकी क्या है क्या नहीं है उसमें और कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। तो आइए अब देखते हैं कि थोड़ा सा नंबर्स वंबर्स में कुछ और ख़ास हो तो देख लेते हैं। कंटिजेंट लाइबिलिटी कुछ खास है नहीं ज़्यादा, तो ठीक है, मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप देखेंगे 52 वीक जो लो है 111 है, तो वहाँ से करीब 5 गुना ऑलरेडी, मतलब वो एक साल का लो देखेंगे तो दैट इज़ हाउ इट इज़। सेल्स मार्जिन आप देखेंगे ये सेल्स वगैरह हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऐसा नंबर्स आ रहे हैं ऑलरेडी। तो पी विल गो डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम ईयर, क्योंकि ये जो लो बेस क्वार्टर्स एंड दिल गो आउट, सो दैट इज़ देयर। एंड देन इफ़ यू लुक एट इट, अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ना, ये 45-50% के अराउंड ये कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो ट्रबलसम पीरियड था दैट वाज बिकॉज ऑफ डंपिंग ऑफ सोलर ग्लास चीपली प्रोड्यूस्ड इन चाइना। इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये घटता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने चुका दिया है कर्जा जो बिजनेस में इनके पास था। तो ये देखिए आप, बहुत कठिन समय रहा है इनके लिए, अभी मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है। ऐसे में यू स्टैंड टू मेक बिग मनी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ यू शुडेंट मिस। लेकिन प्राइस एक्शन देखे बिना यू शुडेंट ट्रेड देम ऑल्सो, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ उससे भी अच्छा है, स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंप्रूव हो गया। शेयर कैपिटल ठीक है, 13 करोड़ है, बोरोइंग्स थोड़ा सा घट गया। रिजर्व्स आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने मनी रेस किया है, तो उसकी वजह से बढ़ गया। फिक्स्ड एसेट अगर आप देखेंगे तो ये हैं, अब देखिए ये यहाँ से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 गुना जो है कैपेसिटी हो गई, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ लीडिंग टू दिस ऑपरेटिंग लेवरेज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बीच में नेगेटिव था, उसके पहले तो बहुत ही कम था, एंड नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट विच यू एक्सपेक्ट। प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग एज आई सेड अर्लियर 61.7%, FIIs के पास 5% है करीब। तो आप देखेंगे तो करीब 67% हट जाता है, 33% बचता है पब्लिक के पास। उसमें से IEPF के पास 2% है, तो मोरलेस यू आर लेफ्ट विथ 31%। इसमें भी कुछ होंगे जो 2 लाख ऊपर वाले होंगे, प्रॉब्ली नॉट फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग बट हार्ड टू से। तो यू कैन से कि 30% फ्लोट है, तो 7,000 करोड़ मार्केट कैप है। अच्छा, ये एक दिन पहले का दिखा रहा है डेटा, सो इफ़ यू इंक्रीज इट बाई 5% इट विल गो टू 7,000 करोड़ प्लस। सो इफ़ यू लुक एट दिस, ये बिजनेस काफ़ी अच्छा अभी भी यहाँ से नंबर्स वगैरह पोस्ट करेगा। तो अगर ऐसे स्टॉक में अगर आपको चार्ट अच्छा दिखता है तो स्टैंड टू मेक बिग मनी। तो अब जैसे इसका देखिए, अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं, सो व्हाट डू यू सी, you see this is the shoulder, right? This is the head, ulta head, and then this is another shoulder, right? Kind of box also, so you can say that it is inverse head and shoulder, although I mean it doesn't really matter what you call it, because frankly you're not going to trade because I know it looks like some potato or tomato, or head and shoulder or cup and handle or whatnot. You trade because there is some technical logic or something that you understand, like this is the breakout, right? So you trade because there is breakout. तो आपको तो बस वो देखना है कि ultimately you need a breakout to trade, right? You don't trade just because there is some pattern, some name there. Names are not important, ठीक है? I mean they have their utility but not beyond the point. सो यू सी दिस, अब देखते हैं, अब अगर हम चार्ट देखें इसका तो देखिए ये दिसंबर 2020 में पीक कर गया 340 के अराउंड में। बहुत लोग यहाँ पे बहुत बुलिश हो गए थे, वो एक्यूमुलेशन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बड़े हैवी वॉल्यूम पे डिलीवरी हुई है एंड व्हाट नॉट, बट यू सी हाउ मच टाइम इट टुक। 10 महीने लगा दिया इसने, अक्टूबर में आके इसने बॉक्स ब्रेकआउट दिया। अच्छा, ये जब बॉक्स ब्रेकआउट दिया देन वी कवर्ड इट इनटू डेली डोज, वो पब्लिक का सेक्शन है, तो वहाँ पे कवर किया था। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी दैट इट डिड वेल। सो द थीसिस वाज दैट वंस इट क्रॉसेस दिस बॉक्स, अब ये वॉल्यूम पिक कर लिया था, मोस्ट लाइकली इट कुड क्रॉस, सो यू वुड एक्सपेक्ट मैड मोमेंटम विच इज़ व्हाट इट डिड। अच्छा, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो this is where we did our space audio discussion on Telegram on theoretical understanding of trading and
renewable energy space. And if you listen to that, you'll see that we have made a case for Websol, Borosil Renewables. So that is there. There are many stocks. So SW Solar is there, and then you have Select also. So there are a few stocks which you can look at. So there also we made it clear that there isn't any momentum, and you have to actually wait for a real momentum to come, which nonetheless came. So it has done well. Now, why does it interest us? So if you see this, stock has gone up with the huge volume, and now it is trading at all-time high. Market has been weak, shaky, euphemistically put. But if you look at your portfolio, it will be down by some 10%, 15%, or depending on what kind of stocks you have and how you manage it. But broadly, portfolios have been hit. And if you look at that and you look at this chart is saying that, hey, I'm in different planet and I just don't really bother about market as such. So in such a market, a stock that is standing strong can deliver swift and big gains. So you see, there is no meaningful correction in the stock. That is what you should look for in relative strength. So from the peak to bottom, around 26 October, it went to 20% down. But if you look at the closing basis, then it will be almost 15% only. And that was because you just had a huge run from 330s to all the way to 500. Okay? So I mean, I won't be troubled with that. Now it is it has hit the upper circuit today, and you can see that we also shared this because we wanted that you analyze it before it actually goes to upper circuit and you are not able to buy. So that is why we shared this before we actually made the video. This is something that we did for the first time. So we shared the name first, right? Back then it was trading at 528 when we tweeted this, and earlier when we put it in Telegram, which you can join, there is a link, that was 532 around. So so the thesis is that that it can deliver big from here. So what can it deliver? So if you ask me, I mean, see, a stock that is trading at all-time high, you can't have technical targets for them. There could be some extension ideas like Fibonacci and all, but I'm not sure how much they're useful, or how much you can actually practice them. But the point being that, see, if you look at the numbers, let's look at them. 5 रुपए का EPS किया था इन्होंने मार्च में, right? That if you just think something like that and it delivers, let's say, annually some, around 20 or more EPS, then with, the kind of theme that it is part of and no float, it could do really good. And considering that in solar glass, so solar glass में अभी जैसे Reliance वगैरह, they are very interested. SW Solar में they have got the stake, so they are going to take over that. So if they show some interest, so there could be some trigger also. But current management is not really willing to sell it and anything like that. But if it plays out, you know how it can work out. So all in all, this is a great business, operating leverage, a good profitability shown, more capacity coming online, sales is growing fast. There are not many places to actually put money in a stock market in India. And from government to corporate to individuals, everybody is talking about climate change, environment problems, and energy and renewable energy space, and solar being topmost in that. I hope you learned something from this video, and if you like this video, please subscribe to the channel and share with your friends. Dhanyavad.